इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे से जुड़ी हुई मामला। आज रेलवे स्टेशन हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आ गई है। रेल मंत्रालय ने हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दे दी है। रेल मंत्रालय ने माना प्लेटफॉर्म बदलने का अनाउंसमेंट किया गया। प्लेटफॉर्म 14 से 12 की सीढ़ियों पर भगदड़ मची। रेल मंत्रालय ने यह कहा है प्लेटफॉर्म 14 से 12 की तरफ यात्री बढ़े। प्लेटफॉर्म 14 पर लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इस बीच प्लेटफॉर्म 12 पर स्पेशल ट्रेन की घोषणा कर दी गई और उसके चलते जो भगदड़ मची है उसने 18 लोगों की जान ले ली। ये व्यवस्थाएं, ये तमाम चीजें क्यों नहीं समय पर इन चीजों को चेतती हैं? 18 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बाद ही इन चीजों की बातें क्यों सामने आती हैं? क्यों इतनी भीड़ को संभालने की कोशिश कुंभ के हादसे के बाद प्रायोरिटी पर नहीं रखा गया? क्यों ये घटना यहाँ पर सामने आई? वहाँ भी भगदड़ हुई थी, यहाँ पे भी भगदड़ हुई है। बहुत कुछ ऐसा है जो ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन इससे पहले भी हादसे हुए हैं। ये सवाल भी उठते हैं कि उन रिपोर्ट पर कितना ध्यान दिया गया। लोगों में गुस्सा है, उनमें तो खैर ज़रूर है जिनके अपने अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। प्लेटफॉर्म 14 पर लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच प्लेटफॉर्म 12 पर स्पेशल ट्रेन की घोषणा कर दी गई। रेलवे स्टेशन हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आ गई है। रेल मंत्रालय ने माना प्लेटफॉर्म बदलने का अनाउंसमेंट हुआ था। इसके चलते 14 से 12 की तरफ लोग अचानक बढ़ना शुरू हो गए। उससे लोड बढ़ा और उसमें ये घटना सामने आ गई। जावेद हुसैन लाइव मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जावेद, पहली जो रिपोर्ट है, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। आपके जरिए यह रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई और बताई कि इसमें रेलवे ने कुछ चीजों को माना है, लेकिन जो आप जमीन पर देख पाए जावेद, अब नॉन स्टॉप आप बताइए कितना परिवर्तन हुआ, ये भी बताइए। क्या इससे सबक ले लिया गया है, ये भी बताइए जावेद। देखिए राजीव, अगर वक्त रहते जो सिचुएशन इस वक्त का है, अभी भी हालात सामान्य हैं, लेकिन जो ट्रेनें प्रयागराज या जो ट्रेनें बिहार की तरफ जा रही हैं उसमें कहीं ना कहीं अभी भी दिक्कतें हैं, क्योंकि लोगों का जो टिकट है वो वेटिंग भी है और कुछ लोगों ने चालू टिकट भी ले रखा है, जिससे कि स्लीपर क्लास में दिक्कत हो रही है। ये जम्मू तवी है जो प्लेटफॉर्म नंबर 16 जहाँ पे हम खड़े हैं, और इसी प्लेटफॉर्म को लेकर जो कन्फ्यूज़न हुआ था, जो अफवाह फैली थी, इसी प्लेटफॉर्म को लेकर हुआ था। यहाँ पर अभी जम्मू तवी है, लेकिन सिचुएशन देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे रस्सी लगा दिया गया राजीव। पैरामिलिट्री फोर्सेज यानी कि सीआरपीएफ को यहाँ पे लगाया गया है। सीआरपीएफ के साथ आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो जवान हैं और जो अधिकारी हैं इंस्पेक्टर रैंक के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनरल जो ट्रेन है जो प्रयागराज या बिहार की तरफ जा रही हैं, वहाँ पर दिक्कतें हैं। दो तरह की जो रिपोर्ट है वो तैयार हो रही है। एक तो प्लेटफॉर्म के अंदर रैपिड एक्शन फोर्स माफ़ कीजिएगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है। वहीं प्लेटफॉर्म के बाहर दिल्ली पुलिस अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है। जो रेलवे के जो बोर्ड है एसआईटी, उनको अपनी रिपोर्ट जो यहाँ पर सौंपेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अगर जिस तरीके का ये जो पूरा मैनेजमेंट है राजीव, अगर ये कल भी होता, क्योंकि देखिए एकदम से भीड़ आई और यहाँ से डीसीपी ऑफिस बिल्कुल चंद कदमों की दूरी पर है, और जो पूरा गैदरिंग हुआ वो पीछे जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरे कैमरामैन जो आपको दिखा रहे हैं कि जो ब्रिज है, तमाम प्लेटफॉर्म को जोड़ने वाली जो ब्रिज है, वहाँ पर पूरी तरीके से भगदड़ मचा था। उसके बाद इसमें 18 लोगों की जान गई राजीव, और जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जो व्यवस्था की गई, उस व्यवस्था में ये है कि देखिए जो हम रस्सी से इस तरफ अगर हम आ गए तो यहाँ पर जो है सिर्फ जिनका टिकट है उन्हीं को आने की परमिशन है, और बाकी रिजर्वेशन जिनका नहीं है उनको यहाँ पर अंदर आने की परमिशन नहीं है। और इस तरीके से जो तमाम 14-15 नंबर प्लेटफॉर्म से जो ट्रेनें जा रही हैं, सब पे यही हाल है। कहीं पर सीआरपीएफ की जवानों को लगाया गया है या महिला जवानों को लगाया गया है,
तो दूसरी तरफ रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है और अमूमन सभी प्लेटफॉर्म पर इसी तरीके के रस्सी को लगाया गया है जिससे कि कोई भी इस तरफ ना आ सके। दिल्ली पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आरपीएफ भी अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिपोर्ट है वो रेलवे के जो एसआईटी बनाई गई है वो इस पूरे मामले को जांच करेगी। इसमें दो तरह का इन्वेस्टिगेशन है। पहला कि जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो हादसा हुआ वो आरपीएफ अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है और प्लेटफॉर्म के बाहर जो हुआ वो दिल्ली पुलिस अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन को लेकर। इस वक्त स्पेशल कमिश्नर रॉबिन हिब्बू, जॉइंट सीपी विजय सिंह एक बार दोबारा पहुंचे हैं डीसीपी ऑफिस राजीव। और देखिए यहाँ पर जो एंट्री का है यहाँ पर भी इस वक्त थोड़ी सी राहत है क्योंकि दिल्ली पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात है और यहाँ पे भीड़ बहुत कम है। इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हर एक पैसेंजर्स या जो लोग हैं उनको जिनका टिकट नहीं है उनको रस्सी से उस तरफ रख रहे हैं जिससे कि किसी तरीके का कोई भी अच्छा ये चीज और क्लियर कीजिए कि ये जो गैप है हाँ, ये चीज और क्लियर कीजिए, इस गैप को समझाइए, इस गैप को। और लोग जो हैं कहीं ना कहीं अपने आप को इस वक्त जो है थोड़ा सा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रयागराज जाने वाले हैं जिनकी ट्रेनें रात में हैं, वो लोग भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे जो लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी जिनकी ट्रेनें हैं क्योंकि आमतौर पर 14 और 15 नंबर प्लेटफॉर्म से ही जो है आपको राजीव वो प्रयागराज हाँ। या फिर बिहार की जाने वाली ट्रेनें जो हैं या फिर 9 प्लेटफॉर्म नंबर 9 की बात करें, अच्छा एक चीज बताइए जावेद, एक चीज बताइए, मेरे दर्शक आपके जरिए जानना चाहेंगे, ये जो आपने रस्सी की व्यवस्था दिखाई है, ये जो पुलिस की मौजूदगी है, ये सभी प्लेटफॉर्म पर है या फिर 16, 15, 14, 13 इन पर ही रखी गई है? नहीं राजीव, देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर और जो रैपिड एक्शन जो सीआरपीएफ की महिला जो हैं वो हैं आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो इंस्पेक्टर या दूसरे स्टाफ है, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, वो डिप्यूट हैं। दिल्ली पुलिस के जो हैं वो लोग यहाँ पर डिप्यूट हैं। वही हम आपको प्लेटफॉर्म दिखाएंगे यहाँ से। अगर हम प्लेटफॉर्म उस तरफ की बात करें तो वहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं और जो दिल्ली पुलिस के जो सीनियर्स हैं वो उस वक्त यहाँ पे डिप्यूट है। और राजीव, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने अभी कुछ देर पहले तमाम उन इंस्पेक्टर को बुलाया है जो पहले से रेलवे में एसएचओ या यहाँ पर पहले से काम कर चुके हैं, जिनकी तैनाती रेलवे स्टेशन पे रह चुकी है। देखिए ये दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर हैं और दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं। यहाँ पे दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ और उसके बाद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तमाम लोग यहाँ पर बुलाए गए हैं। इस रेलवे प्लेटफॉर्म से उधर जो 14 नंबर का राजीव प्लेटफॉर्म है, 14-15, वहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि उनके जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है और दिल्ली पुलिस के भी तमाम अलग अलग इंस्पेक्टर को वापस बुलाया गया है जो अलग अलग यूनिट में हैं, लेकिन जिन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपनी पोस्टिंग की है उनको दोबारा से बुलाया गया है और सभी को एक एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया गया है। जो प्लेटफॉर्म के एग्जिट और जावेद एक चीज और क्लियर कीजिए, ये जितने लोग भी मैं रस्सी के अंदर देख पा रहा हूँ, मेरे दर्शकों की जानकारी के लिए जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं, क्या केवल रिजर्वेशन वाला टिकट जिनके पास है उन्हीं को आने दिया जा रहा है? ये वही लोग हैं, अगर आपके पास टिकट है तो आपको नहीं आने दिया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म पर? ये स्पष्ट कर दीजिए। देखिए राजीव, यहाँ पर वो लोग हैं जिनकी रिजर्वेशन है या जिन्होंने वेटिंग ले रखा है और जो लोगों की ट्रेनें इस वक्त या तो अभी कुछ जो ट्रेनें अपने टाइम से जो चल रही हैं वो लोग यहाँ पर पहुँची हैं। मैं यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर राजीव इस वक्त हालात क्या है। जिस तरीके से आप सवाल कर रहे थे वहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर जो बाहरी चेकिंग चल रही है, जो जैसा मैंने आपको एंट्री पॉइंट दिखाया था, वहाँ पर उन्हीं लोगों को दाखिल होने दिया जा रहा है जिनके पास रिजर्वेशन है या फिर जिनके पास वेटिंग है, क्योंकि जो चालू टिकट की बात आ रही थी उसको लेकर। देखिए ये वो गैलरी है राजीव जहाँ पर जो भीड़ हुई थी और आपको यहाँ से मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि रैपिड एक्शन फोर्स भी जो है यहाँ पर तैनात है। देखिए यहाँ पर तमाम आरपीएफ के जो हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, देखिए किस तरीके से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और अब देखिए रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर है। देखिए यहाँ से शुरू होता है राजीव
रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो यहाँ पर डिप्यूट किया गया है और इस प्लेटफॉर्म पर रैपिड एक्शन फोर्स को डिप्यूट किया गया है और एक तरफ जो सीआरपीएफ के जवानों को डिप्यूट किया गया है। देखिए यहाँ पर राजीव, यहाँ पे दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी, स्पेशल सीपी, शायद स्पेशल सीपी होंगे, लेकिन डीसीपी यहाँ पे मौजूद हैं। और इस प्लेटफॉर्म पर देखिए यहाँ पर भी जिनके रिजर्वेशन है उनको ही यहाँ आने की रिहा है। देखिए आप बात कर रहे थे दूसरे प्लेटफॉर्म की, ये दूसरा प्लेटफॉर्म है 14-15, यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स को डिप्यूट किया गया है। स्पेशल सीपी रॉबिन हिबू, ज्वाइंट सीपी विजय सिंह और डीसीपी केपीएस मल्होत्रा देखिए इस वक्त राजीव मौजूद है। और इस प्लेटफॉर्म पर देखिए यहाँ पर भी रैपिड एक्शन को लगाया गया है, कहीं पे सीआरपीएफ, कहीं पे रैपिड एक्शन फोर्स। इस तरीके की पूरी व्यवस्था जो है हर प्लेटफॉर्म पे रस्सी भी लगाया गया। देखिए राजीव, देखिए रस्सी भी लगाया गया। जी राजीव, मैं देख पा रहा हूं तस्वीरें, बड़े बड़े अधिकारी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। स्पेशल सीपी रॉबिन हिबू यहाँ पर मौजूद हैं और इन अधिकारियों की मौजूदगी बताती है कि अब चीज़ों को कंट्रोल में किया जा चुका है। बहुत शुक्रिया जावेद, इन लाइव तस्वीरों के साथ अपना भी ख्याल रखिए क्योंकि आप सीढ़ियों पर लगातार भाग रहे हैं। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बढ़ेंगे आगे इस वक्त हेडलाइंस के साथ। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं बनाए हर डिश को खास, लाइक मैजिक, MDH किचन किंग मसाला। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हादसे में 10 महिलाओं 3 बच्चों समेत 18 की मौत, 20 से ज्यादा लोग जख्मी। आज फिर प्लेटफॉर्म नंबर 8 और 16 पर हालात हुए थे बेकाबू। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मामले की जांच तेज, जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का गठन। जांच कमेटी के अधिकारियों ने लिया प्लेटफॉर्म का जायजा, सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश। दिल्ली रेलवे स्टेशन के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान, मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा तो गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख की मदद। महाकुंभ को लेकर उत्तर रेलवे का फैसला, 4 नई कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। भीड़ को देखते हुए फैसला, 3 ट्रेनें नई दिल्ली और 1 ट्रेन आनंद विहार से चलेगी। दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर लगातार हलचल, पीएम मोदी ने दिल्ली के सीएम के नाम पर लगाई मुहर। कल होगा दिल्ली के नए सीएम के नाम का ऐलान, विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा नेता। प्रयागराज कुंभ स्नान के कारण ट्रेनों में भारी भीड़ है। पटना जंक्शन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद ऐसा किया गया है। स्टेशन पर टिकट वाले यात्री भी ट्रेन में चढ़ने में असमर्थ दिखे। जिन्हें जगह नहीं मिल रही है वो बैठकर यात्रा कर रहे हैं। पटना स्टेशन की डीआरएम, रेल आईजी, रेल एसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी पटना जंक्शन पहुंचे। उन्होंने स्टेशन और आसपास के इलाकों का जायजा लिया। सभी सुरक्षा इंतजामों के बावजूद भी प्रयागराज जाने के लिए स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कुंभ को लेकर पटना से जाने वाली ट्रेनों का हाल बुरा है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि प्लेटफॉर्म और ट्रेन के अंदर पैर रखने की जगह नहीं है। यात्री जान जोखिम में लेकर यात्रा कर रहे हैं। संवाददाता शक्ति की रिपोर्ट। पटना जंक्शन पे कुंभ जाने के लिए भारी संख्या में जो यात्री मौजूद हैं। आप देखिए तस्वीरों में कि भीड़ एक तरफ है, काफ़ी संख्या में भीड़ है, दूसरी तरफ ट्रेन के अंदर जो है जगह नहीं है पैर रखने की। आप देखिए किस तरह से जो लोग हैं तोड़ फोड़ कर रहे हैं और जो है लगातार जो है इस तरह से खिड़कियों में जो है लगातार यात्री जो है खोल के रखने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अंदर जाए और इसकी कोशिश में जो है खिड़कियों को जो है पीट रहे हैं। और अब सीआरपीएफ के जवान वहाँ पहुँचे हैं, उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है क्योंकि लगातार जो लोग हैं अंदर जितने यात्री हैं सवार हैं उसमें जो है बाहर भी संख्या में उतने लोग हैं। और आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से यात्री जो है अंदर से जो है खिड़कियों को उन्होंने पैक कर रखा है क्योंकि किसी भी तरह से जो लोग हैं वो नहीं कर सके। और लगातार जो है रेलवे प्रशासन के द्वारा इन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के जवान मौजूद हैं और ये जो लोग हैं इनकी टिकट है यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद जो है ये
अंदर जो है ये जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो है रास्ता जो गेट है दरवाज़ा जाम है और पुलिस के जवान उन्हें घुसा रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में इमरजेंसी खिड़की है, आपातकालीन खिड़की है और इस खिड़की के सहारे जो है अति कर रहे हैं और इमरजेंसी देखिए महिला को जो है इमरजेंसी में अंदर से घुसाया जा रहा है। आप देखिए तस्वीरों में महिलाओं को जो है इमरजेंसी खिड़कियों के सहारे जो है पुलिस के जवान जो है अंदर घुसा रहे हैं। आप देखिए इमरजेंसी में जो आपातकालीन खिड़की होता है उसके सहारे जो है यात्रियों को, खास करके महिला यात्रियों को जो है अंदर घुसाया गया है। और देखिए किस तरह से तस्वीरें काम दिखा रहे हैं कि तस्वीरों को दिखते हो रही है और जो यात्री थे उन्हें किसी तरह से जो है अंदर जो है उनके सामानों को, उनके लगेज को गया था। अब यात्री हैं उन्हें वो भी अंदर जा रहे हैं। किस तरह से बैग आप देखिए तस्वीरों में सीधे जो है यात्री को, अब देखिए किस तरह से पुलिस के जवान जो है इन्हें अंदर घुसा रहे हैं यात्रियों को ट्रेन के अंदर। और अब जो है यात्री अंदर जा चुके हैं। देखिए तस्वीरों में इनकी टिकट यहाँ थी लेकिन ये अंदर नहीं जा पाए हैं और इन्हें अब जो है अंदर पहुँचा गया है। एक आदमी से बात करते हैं कि किस तरह से देखिए तस्वीरों में कि इमरजेंसी खिड़की है, ये आपातकालीन जो है खिड़की है और इस आपातकालीन खिड़की के सहारे जो है इनका पूरा परिवार जो है ट्रेन के अंदर गया है और भीड़ है। आपकी टिकट यहाँ पर थी क्या मैडम? आप लोग की टिकट थी? तीन है मेरा। हाँ, तो आप लोग को टिकट अंदर गेट नहीं घुस पा रहे थे आप लोग? नहीं घुस पा रहे थे, सब टेल दे रहे थे धक्का। अच्छा, बिल्कुल। देखिए ट्रेन जो है जो यात्री है परेशान है क्योंकि उन्हें दरवाजे के रास्ते जो है उन्हें एंट्री नहीं मिल पा रही है और ये आपातकालीन खिड़की है और इस आपातकालीन खिड़की के सहारे जो यात्रियों को जो है अंदर जो है प्रशासन के द्वारा जो है अंदर पहुंचाया जा रहा है ताकि जो यात्री हैं उनकी ट्रेन जो है छूटे नहीं। और यही कारण है कि यात्री भी जो है जान जोखिम रख के यात्रा करने के लिए मजबूर है। इंडिया न्यूज़ के लिए पटना से शक्ति। उधर अमेरिका से 119